हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 जुलाई 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज स्वर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ उद्धव ठाकरे। ओके, तो ये भी सीएम रह चुके हैं लेकिन अब ये पुराने हो चुके हैं। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी खेला हो चुका है एंड द राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज एकनाथ शिंदे। तो ये अभी नए हमारे सीएम साहब बन के किस चीज़ के, महाराष्ट्र के। तो यहाँ पे याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे महाराष्ट्र असेंबली में 288 सीट्स हैं। ओके, और यहाँ पे मतलब मेजॉरिटी बनाने के लिए, मतलब अगर आपको सरकार बनानी है तो आपको 144 प्लस सीट्स लानी है। इनके पास 170 अराउंड, हाँ ओके, हाँ 170 एमएलएज का सपोर्ट था और फिर इन्होंने खेला कर दिया और एकनाथ पता नहीं क्या है, एकनाथ शिंदे यहाँ पे अभी सीएम बन चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई ये जो बैटल जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था, ये बेसिकली पावर के लिए नहीं किया गया बल्कि आइडियोलॉजी के लिए किया गया, प्रिंसिपल्स एंड हिंदुत्व आइडियोलॉजी, इसके लिए किया गया। ओके, यहाँ पे सीधा स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया था। सो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, POEM बोलते हैं इसको, इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज बी, विच इज इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जब भी एक पर्टिकुलर सेटेलाइट या फिर कोई भी रॉकेट यहाँ पे लॉन्च होता है तो इसके साथ साथ कुछ यहाँ पे अलग अलग चीज़ें भी होती हैं जो कि मतलब जो मेन पार्ट रहेगा उससे सेपरेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे 4 स्टेजेस में चीज़ें सेपरेट होती हैं। ओके, जिसमें जो पहली 3 होती है वो ओशियन में आके गिर जाती है। ओके, लेकिन जो 4th स्टेज होता है, जो कि जिसको हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज बोलते हैं, ये जो है ये स्पेस जंक बन जाता है। तो यहाँ पे बोला गया कि भाई हम लोग इसी को कंट्रोल करने वाले हैं नेविगेशन सिस्टम के थ्रू। ओके, ताकि ये जंक ना बन जाए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेस जंक जो है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो उसको ख़त्म करने के लिए या फिर उसको यूज़फुल बनाने के लिए इस पर्टिकुलर पोएम को यहाँ पे लॉन्च किया गया। ये अभी एक एक्सपेरिमेंटल मोड में भी है। ओके, ज़्यादा कुछ इसमें मेरे को उतना भी आया नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू इशू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज बी, विच इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, यहाँ इसके थ्रू आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर सकते हो। ओके, और जब आप फंडिंग करोगे तो वहाँ पे आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। लाइक मैंने किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को 100 रुपये दिए। ओके, तो यहाँ पे किसी को बताया नहीं जाएगा कि आप कौन हो और आपने कितना पैसा दिया है, सीधा उस पॉलिटिकल पार्टी के पास चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग SBI के पास जाते हैं, इनको बोलते हैं कि भाई हमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स चाहिए, इनके पास जाते हैं, ये खरीदते हैं और फिर ये बॉन्ड्स खरीद के हम अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को जाके दे देते हैं। ओके, तो ये काफ़ी ईजी है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे 29 स्पेशल ब्रांचेज ओपन किया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू करने के लिए। ओके, और ये जब कब कब ये ओपन होता है बेसिकली, तो यहाँ पे आप हर टाइम नहीं दे सकते मेरे हिसाब से, क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम रहेगा तभी आप यहाँ पे इसको दे सकते हो। ओके, और इस मेरे पता है यहाँ पे ज़ीरो ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ना यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को पता चलता है, ना यहाँ पे किसी भी मतलब चीज़ों को, किसी भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पता चलता। ओके, और आप लाइक जो भी यहाँ पे ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदोगे ये 15 डेज़ के लिए वैलिडेटेड रहता है। ओके, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी न्यूज़ में रहता है हमेशा। ओके, स्पेशली इन टाइम्स ऑफ इलेक्शन। So next question is the Union Cabinet approved the categorization of which institution as an international organization in July 2022. So right answer of fourth is C, which is Coalition of Disaster Resilient Infrastructure. Okay, तो यहाँ पे कई सारी एजेंसी आई और बोला कि भाई ठीक है हम इसको फंड करेंगे और आप इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बनाओ। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन आया था, तो हमारे यहाँ से नेशनल गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज आई थी, UN आया था, इसके अलावा और भी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, लाइक बैंक बोल देते थे हम, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और कुछ यहाँ पे नॉलेज वाले इंस्टीट्यूट जो है जिनको लाइक यूनिवर्सिटीज़ वगैरह कह सकते हो, वो यहाँ पे है। क्या करने का काम यहाँ पे दिया गया इनको, यहाँ पे बोला गया है कि भाई हम लोग नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, जो कि क्लाइमेट और डिजास्टर से जितनी भी प्रॉब्लम आती है उस सब को मतलब ठीक ठाक तरीके से रखेगा। लेट्स सपोज कि एक यहाँ पे एक पर्टिकुलर कुछ भी बना हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे कोई एक फेमाइन टाइप आ गया या फिर कुछ भी भूकंप टाइप आ गया, तो ये इस तरीके से बनाया जाएगा कि वो पर्टिकुलर भूकंप को सह ले। ओके, साथ में यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि मतलब हर जगह भी आप देख सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, बिकॉज सच में काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट के लिए। ओके, फॉर ह्यूमन काइंड के लिए भी। ओके, next question is which Indian organization carried out the maiden flight test of autonomous flying wing technology demonstrator. The right answer of fifth is A, which is again DRDO, जो कि इंडिया की शान है। ओके, तो यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पे कर्नाटका में किया गया था। ओके, याद रखिएगा पहली चीज़। तो इसके अलावा यहाँ पे हमने एक ऐसा कह सकते हो कि एयरक्राफ्ट बनाया है
जो कि जिसके अंदर ह्यूमंस नहीं रहेंगे। इट्स लाइक अ ड्रोन बट इन अ बिग साइज, कह सकते हो। ओके, और इसके थ्रू हम लोग मतलब लाइक हर चीज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे जान या फिर किसी भी पर्टिकुलर पायलट की या फिर सोल्जर की जहाँ पे जान खतरे में नहीं रहेगी, सिर्फ दुश्मनों की जान यहाँ पे खतरे में रहेगी। तो यहाँ पे टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक, वे पॉइंट, नेविगेशन और जितने भी इसके सिस्टम्स हैं सबको अच्छी तरीके से यहाँ पे टेस्ट किया गया। कहाँ पर? एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज कहाँ पर है? कर्नाटका में। ओके, तो यहाँ पे किया गया, और ये पूरा का पूरा सेल्फ रिलायंट है, यानी कि पूरा मतलब आत्मनिर्भर भारत बन के इंडिजीनियसली इसको डेवलप किया गया। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एरोनॉटिक डेवलपमेंट, सॉरी डिपार्टमेंट है, ओके, एरोनॉटिक डेवलपमेंट स्टैब्लिशमेंट जो है ये एक लेबोरेटरी है, किसका? डीआरडीओ का, और ये बैंगलोर में। तो इसका भी काफ़ी मतलब यहाँ पे सपोर्ट रहा था इस पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा है, तो इसको फोटो देखोगे तो समथिंग लाइक ये इस तरीके से बना हुआ है। ओके, next question is which two countries have applied to join BRICS grouping? So right answer of sixth is B, which is ईरान एंड अर्जेंटीना। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों ने बोला है कि भाई हमें ब्रिक्स ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि ईरान के पास पता है क्या, यहाँ पे ईरान के पास काफ़ी मतलब वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट गैस रिजर्व है। ओके, मतलब गैस का पूरा भंडार है, नेचुरल गैस का। और अर्जेंटीना का मुझे नहीं पता, लाइक अर्जेंटीना तो अपने आप को अच्छा बनाने के या फिर डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे लेके आना चाहता है। और अर्जेंटीना के पास भी लाइक समहाउ कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा क्राउड हमें मिल सकता है अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए। ओके, इसके अलावा यहाँ पे मतलब यहाँ पे जब ये इराक और ये अपना अर्जेंटीना, जब यहाँ पे ईरान और अर्जेंटीना यहाँ पे आ जाएंगे तो इनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जहाँ पर ये अपने मेजर इश्यूज़ के बारे में बता सकते हैं या फिर किसी दूसरे के इश्यूज़ के ऊपर बात कर सकते हैं। साथ में ब्रिक्स का जो मैकेनिज़्म है वो भी काफ़ी इंप्रूव होगा। सिर्फ 5 कंट्री काम ढंग से नहीं कर सकते हैं, और भी कंट्रीज़ की यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे बोला गया कि ठीक है भाई आप आओ। साथ में ईरान ईरान और सीरिया का दोनों का ही जो है यहाँ पे रीजनल और इकोनॉमी इश्यूज जितने भी होंगे वो हम लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी यहाँ पे ट्रेड वगैरह होगा इन पांचों या फिर 5 के अलावा +2 आप कर सकते हो, इन सारी कंट्रीज़ के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा बायलेटरल एक्सरसाइजेज, ट्रेड अच्छे तरीके से होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। वाई? बिकॉज ये जो 5 कंट्रीज़ है ये काफ़ी पावरफुल इकोनॉमीज़ है ऑल ओवर वर्ल्ड की, वन ऑफ द पावरफुल इकोनॉमीज़ कह सकते हो आप। ओके, so next question is Sydney McLaughlin create a world record in which with 51.41 second by breaking her own record of 51.46 set last year at Tokyo Games. So right answer of 7th is A, which is 400 meters. Okay, तो यहाँ पे 400 meters का हडल रेस याद रखिएगा, इन्होंने जीता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन 51.41 सेकेंड्स में। शी बिलोंग फ्रॉम अमेरिका, और इनको टोक्यो गेम्स में या फिर कहता था टोक्यो ओलंपिक्स में इनको गोल्ड मिला था। ओके, next question is National Statistical Day in India is being celebrated to commemorate which statistician birth anniversary? So right answer of 8th is D, which is प्रशांत चंद्र महानोबिस। ओके, याद रखिएगा ये एक सोशल इकोनॉमिस्ट थे, साथ में पॉलिसी फॉर्मेशन, यहाँ पे काफ़ी सारे इन्होंने लाइक कह सकते हो आपकी कुछ यहाँ पे सोशल इकोनॉमी के कुछ प्लानिंग्स किया था इन्होंने। साथ में ऐसे ऐसे कुछ पॉलिसीज़ लेके आए थे जिनकी वजह से काफ़ी मतलब हमें प्रॉफिट हुआ था। ओके, साथ में इनका कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी अच्छा है, और उसी को मतलब यहाँ पे ऑनर करने के लिए 29 जून को हम लोग इस पर्टिकुलर डे को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और ये प्रोफेसर रह चुके हैं, साथ में ही साइंटिस्ट भी थे, याद रखिएगा इस चीज़ को। और इनका थीम था डेट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जितनी भी न्यूज़ आती हैं आप पढ़ते रहिएगा। ओके, काफ़ी ज़रूरी चीज़ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द काशी यात्रा स्कीम? तो राइट आंसर ऑफ 9th इज बी, विच इज़ कर्नाटका। तो कर्नाटका की गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया है, और बोला गया कि भाई यहाँ पे 30,000 पिलग्रिम्स जो हैं वो विजिट करने वाले हैं। कहाँ? काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि वाराणसी यूपी में है। ओके, एंड यहाँ पे बोला गया कि भाई हम 5,000 रुपये देंगे सारे पिलग्रिम्स को, यानी कि 30,000 लोगों को 5,000 दिया जाएगा। ओके, और ये जो स्कीम है ये इन्होंने अपने फाइनेंशियल ईयर के बजटरी सेशन में यहाँ पे लॉन्च बनाया था, मतलब कि कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बताया था कि भाई हम इस स्कीम को लेके आने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है, और ना सिर्फ ये फिर हिंदू, यहाँ पे अलग अलग जितने भी रिलीजन है उन सबको यहाँ पे प्रमोशन करते रहते हैं, तो ये सेकुलरिज्म के लिए भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च अ ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान? तो राइट आंसर ऑफ 10th इज ए, विच इज़ बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस। तो यहाँ पे इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया तो आपको डोमेस्टिक
साथ में इंटरनेशनल, दोनों को यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, तो इसमें ये भी बोला गया कि अगर आपको कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, और अगर आप नॉर्मल पे कर रहे हो नॉर्मल प्लान के लिए तो भी आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह मिल सकते हो। ओके, और यहाँ पे आप यहाँ बोला कि आप कोई भी बेस्ट टाइप का मेडिकल फैसिलिटी अवेल कर सकते हो अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, तो काफ़ी अच्छा किया है, और ये ऐसा फर्स्ट ऐसा मतलब कि इंश्योरेंस प्लान है जिसके अंडर मतलब आप इंडिया में भी हो तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप बाहर भी हो तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सॉल्व करवा सकते हो इसके थ्रू। तो यहाँ पे जो भी मंथली चार्जेस लगते हैं और उसको पे करने के बाद आप इसके प्लान का अवेल कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे दो अलग अलग प्लान भी लॉन्च किए गए थे, पहला था इम्पीरियल प्लान और दूसरा था इम्पीरियल प्लस प्लान। तो डेफिनेटली कि इसमें काफ़ी सारे और भी फीचर्स होंगे। ओके, next question is on which day World Sports Journalist Day is observed? So right answer of 11th is A, which is 2nd of July. ओके, तो यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई जो जर्नलिस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी लाइक एफर्ट लगता है जितना भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए। ओके, साथ में यही वो एक ज़रिया होता है जो कि जितने भी स्पोर्ट्स लवर होते हैं उनको मतलब और जो व्यूअर्स होते हैं उनको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पास किया जाता है। ओके, साथ ही में यहाँ पे जितने भी मीडिया हाउसेज हैं उन सब के पास अपना एक जर्नलिस्ट होता है, कौन सा, स्पोर्ट जर्नलिस्ट। ओके, और ये हर जगह काम करते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग और इंटरनेट। प्रिंट मीडिया में यहाँ पे न्यूज़पेपर आ जाएगा, ब्रॉडकास्टिंग में टेलीविजन आ जाएगा, और इंटरनेट में मोबाइल फ़ोन, यूट्यूब, हर चीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज संदीप कुमार गुप्ता हैज़ बीन पिक्ड टू हेड इंडियाज लार्जेस्ट गैस यूटिलिटीज। राइट आंसर ऑफ 12th इज बी, विच इज गेल। ओके, तो गेल का फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, तो इससे पहले ये डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस थे किसके, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के। ओके, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, मनोज जैन, सॉरी मनोज की स्पेलिंग गलत हो गई, MANOJ। ओके, मनोज जैन, इनको यहाँ पे इन्होंने रिप्लेस किया है। इनकी जो अपॉइंटमेंट थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे जो कमेटी है बैठी थी उसको PM नरेंद्र मोदी साहब इसको हेड कर रहे थे। ओके, और इनको मतलब अपॉइंट करने के लिए CVC और CBI यानी कि दोनों ही मतलब कि इंटेलिजेंस ग्रुप है, सिक्योरिटी के लिए करती है, तो इन दोनों के वेरिफिकेशन के बाद ही इनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। काफ़ी मतलब कि लाइक इंडिया का लार्जेस्ट मतलब आप कह सकते हो कि ऑयल गैस यूटिलिटी कंपनी है, तो इसकी वजह से। ओके, next question is according to RBI data credit card spending has crossed dash in May. So right answer of first is 13th is B, which is 1.13 lakh crore. Okay, B is the right answer. तो यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई मई मंथ में 1.05 लाख करोड़ रुपीस जो था वो यूज़ किया गया था किससे, क्रेडिट कार्ड से, या फिर कह सकते हो स्पेंड किया गया था। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें जो एक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से फ्लो आउट कर रही है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया है कि भाई अभी के टाइम पे 4.68 करोड़ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं जो कि हर मतलब जो कि कितना स्पेंड करते हैं, 71,429 यानी कि 71,429 करोड़ रुपीज़ ये स्पेंड कर देते हैं। ओके, किस चीज़ में, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह जितनी भी चीज़ें उन सब में। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक इकोनॉमी से रिलेटेड काफ़ी अच्छी बात है। ओके, तो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के लिए काफ़ी मतलब कि डिसिप्लिन होना पड़ता है मनी रिलेटेड होने मतलब मनी के मामले, पैसे के मामले में। ठीक है, ले मत लेना जाके, काफ़ी रिस्क भी होता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिपेंडेंस डे ऑफ US इज सेलिब्रेटेड ऑन, राइट आंसर ऑफ 14th इज D, विच इज़ 4th of July। ओके, तो 4th of July को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। 1776 में ये इंडिपेंडेंस हुआ था, और अभी ये 246 ईयर्स का हो चुका है इनके इंडिपेंडेंस का। ओके, इसी दिन 4th of July को फिलीपींस अपना रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करता है। ओके, सब कुछ याद रखना जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज बिकम इंडिया लार्जेस्ट डाई अमोनिया फॉस्फेट फर्टिलाइजर सप्लायर इन 2022। राइट आंसर ऑफ 15th इज B, विच इज रशिया। ओके, इट्स रशिया। ओके, तो रशिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हर पर्सपेक्टिव से, और रशिया अभी इंडिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र सप्लायर भी बन चुका है। ओके, तो यहाँ पे जो डाई अमोनिया फॉस्फेट दिया हुआ है इसको हम लोग DAP भी बोलते हैं। ओके, और इस सेकेंड सबसे ज़्यादा मतलब यूज़ करते हैं इंडिया के लोग फर्टिलाइज़र के रूप में। ओके, साथ में फर्स्ट नंबर पे यूरिया आता है। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्यों हमने मतलब लिया यहाँ पर रशिया से, क्योंकि यहाँ पे 920 to 925 डॉलर पर टन यहाँ पे दे रहा था। ओके, और हमने कितना लिया है, 3.5 लाख टन। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रशिया ने अपने दाम जो थे वो इंडिया के लिए स्पेशली कम कर दिया था, इसकी वजह से यहाँ पे इंडिया ने खरीद लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इसका जो हमने यहाँ पे डाई अमोनिया फॉस्फेट बताया, तो एक टन का यहाँ पे जो इंटरनेशनल मार्केट में जो भी कीमत है ये ऑलमोस्ट $1,000 है। तो इसकी वजह से हमने इसको काफ़ी मतलब अच्छे दामों में खरीद लिया। ओके, और अगर हम कंपेयर करें अभी इस टाइम पे तो यहाँ पे चाइना, सऊदी अरेबिया, मोरक्को और जॉर्डन में यही रेट चल रहा है। ओके, तो इसलिए इंडिया ने यहाँ पे खरीद लिया है। साथ ही में यूरिया के यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था, तो यूरिया जो है हम लोग USA से लेते हैं। ओके, एंड अभी हमने USA से कितना लिया है,
47,000 टन के लिख देते हैं, यहाँ पे टन लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने लिया है यूएसए से। ओके, और यूएसए हमारा अभी सबसे बड़ा इम्पोर्टर या फिर एक्सपोर्टर कह सकते हो। ओके, ट्रेडिंग के मामले में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च सिंगल यूज प्लास्टिक बैग बाय बैग स्कीम। राइट आंसर ऑफ 16th इज सी विच इज हिमाचल प्रदेश। ओके, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने इस चीज़ को यहाँ पे लॉन्च किया, लेकिन इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 1 जुलाई, जो कि अभी कुछ दिन पहले गया, 2 दिन पहले, यहाँ पर ही उन्होंने बोला था कि भाई हम लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक चीज़ों को बैन कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद फिर इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे लाया गया। यहाँ पे क्या किया गया कि भाई हमने इन्वायरमेंट और यूथ दोनों को लेके चला है। कैसे? यहाँ पे सीधा हर स्कूल में बोल दिया गया कि भाई आप सिंगल यूज प्लास्टिक जितनी भी चीज़ें हैं वो आप स्कूल में डिपॉजिट करो। मतलब स्टूडेंट लोगों को बोला गया, कॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब स्कूल स्टूडेंट और कॉलेज स्टूडेंट को यहाँ पे। ओके, और इसके बदले में गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको 75 रुपीज़ देंगे पर केजी के हिसाब से। मतलब अगर आप 1 किलो आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक लेके आते हो तो हम आपको 75 रुपीज़ देंगे। ओके, तो इसके ज़रिए यहाँ पे इन्वायरमेंट, साथ ही में यहाँ पे जो यूथ है, दोनों को यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सपोजर मिलने वाला है। स्पेशली जो इन्वायरमेंट है वो ठीक ठाक हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे ये भी बोला गया कि लाइक कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो इसके अंदर आता है अपना प्लास्टिक स्ट्रॉ, बलून, इसके अलावा हमारे पास जितने भी कप या प्लेट्स होते हैं वो, या फिर जो क्रॉकरी होती है जिसमें स्पून्स आते हैं प्लास्टिक के, या फिर फॉर्क प्लास्टिक का आता है, वो भी जितने भी हैं यहाँ पे उन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया गया। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अपना जो कैंडी होता है जिसके अंदर एक स्टिक लगी होती है प्लास्टिक की, वो भी। इसका मतलब सिंपल यहाँ पे आप कह सकते हो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ उस पर्टिकुलर प्लास्टिक को एक ही बार यूज़ कर सकते हो। ओके, और उसके बाद आपको थ्रो करना पड़ेगा या फिर आपको रिसाइकल करना पड़ेगा, तो उसको यहाँ पे बैन करने की बात की गई। ओके, तो ये इनिशिएटिव जो लिया गया है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के लिए की तरफ से, वो काफ़ी अच्छा है। ओके, so next question is which Indian laureate has been honored with the 31st Saraswati Samman recently? So answer of 17th is A, which is Ram Dashar मिश्रा। ओके, तो इनको यहाँ पे मिला गया 98 ईयर्स ओल्ड है ये। ओके, और इनको किस चीज़ के लिए मिला है? फॉर अ कलेक्शन ऑफ पोएम जिसका नाम है मैं तो यहाँ हूँ। ओके, मैं तो यहाँ हूँ, ये एक पर्टिकुलर पोएम कलेक्शन है इस चीज़ के लिए। ओके, इसके अलावा इनके पास 32 और भी पोएम कलेक्शंस हैं, साथ में 15 नॉवेल्स हैं, 30 यहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, 15 बुक्स राइटर। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई ये हिंदी लिटरेचर के काफ़ी बड़े कवि हैं या फिर पोएट हैं, और इनका काफ़ी मतलब अच्छा खासा योगदान रहा है हिंदी लिटरेचर को। ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ को दिया गया है सरस्वती सम्मान। ओके ओके, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेडल हैज नीरज चोपड़ा वॉन इन द डायमंड लीग मीट रिसेंटली? राइट आंसर ऑफ 18th इज ए, विच इज सिल्वर। तो देखो नीरज चोपड़ा जी कोई भी मेडल जीते हैं वो रहेंगे हमारे लिए गोल्ड। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ हुआ था ये काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टीज है, मतलब काफ़ी इसकी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है, और ये स्टॉकहोम में हुआ था 3 जून को, 30th जून को। ओके, याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने प्रीवियस अपना फिनलैंड में, यानी कि 14 जून को फिनलैंड में इन्होंने अपना एक रिकॉर्ड बनाया था 89 को, एक मिनट, 89.30 मीटर का। इसको यहाँ पे इन्होंने ब्रोक करके 89.94 मीटर यहाँ पे कर दिया है इसमें, और यहाँ पे इनको सिल्वर मिला है। तो ये भी काफ़ी एक अच्छी खासी यहाँ पे जीत थी इंडिया की तरफ से, और हमारे नीरज चोपड़ा की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली सेबी हैज इम्पोज्ड अ फाइन ऑन हाउ मेनी करोड़ ऑन NSE? राइट आंसर ऑफ 19th इज डी, विच इज 7 करोड़। ओके, तो 7 करोड़ तो सिर्फ NSE पे लगा, लेकिन इसके अलावा और भी 2-3, मतलब 4, मतलब बोला गया 8 अलग अलग कंपनीज हैं जिनके ऊपर भी काफ़ी सारे फाइन्स लगे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो भाई NSE पे ही लगा है। ओके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। ओके, तो यहाँ पे इनकी एक चीफ थी जिसका नाम था चित्रा रामाकृष्णन, जो कि कुछ हिमालय बाबा के इन्फ्लुएंस में आके कुछ कर रही थी प्रॉब्लम। ओके ओके, इसके अलावा यहाँ पे किस चीज़ के लिए यहाँ पे दिया, मतलब फाइन किया गया, बिकॉज ऑफ एक सॉफ्टवेयर होता है एल्गोरिदम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। ओके, यहाँ पे इन्होंने कुछ पेनिट्रेट किया है, फिर कुछ छेड़छाड़ करके इसके वैल्यूज़ को आगे पीछे कर दिया। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पे 7 करोड़ का यहाँ पे फाइन इम्पोज किया किसने, सेबी ने। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज recently which state government will issue the family card to every family? So right answer of 20 is B, which is उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे योगी जी ने यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया कि भाई हमें हर घर से एक एम्प्लॉयर चाहिए, और उस चीज़ के लिए हमने यहाँ पे फैमिली कार्ड बनाया। बेसिकली जो फैमिली कार्ड है वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ से यहाँ पे बनाया गया। ओके, एंड यहाँ पे बोला गया कि भाई इसके थ्रू हम लोग पता कर पाएंगे कि किस घर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और कितने लोग एम्प्लॉयड नहीं है। जो लोग एम्प्लॉयड नहीं है, एटलीस्ट उस पर्टिकुलर फैमिली से यहाँ पर एक बंदा होना चाहिए जिसके पास एम्प्लॉयमेंट, जॉब या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, वो कम से कम उसके पास कमाने का एक जरिया होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे बताया गया, साथ में यहाँ पे 16,000 करोड़ रुपए उनको लोन दिया जाएगा
लाइक उन लोगों को जो कि आर्टिशंस हैं या फिर एंटरप्रेन्योर हैं या फिर कुछ भी लाइक स्मॉल एंटरप्रेन्योर हो गया या फिर एमएसएमई टाइप कुछ भी इस तरीके की चीज़ें हैं उनको यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे बोला उन्होंने कि भाई यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है हर एक इंसान को हर फैमिली से विद द हेल्प ऑफ जॉब। ओके, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्कीम लेके आए हैं। ओके, सही है, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।